जो कोई भी आता था ना, कोई राहगीर भी अगर आता था तो अजामिल क्या करता था कि उसके धन को छीन लेता था। ऐसी स्थिति हो गई थी, उसको देख करके लोग डर करके भागने लगे। अजामिल अपनी उस पत्नी के साथ जो है गांव के बाहर में रहने लगा। धीरे 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 समय बीतते गया, समय बीतते गया ना तो 4-5 उनकी संतान हो गई। उस गणिका के द्वारा 4-5 संतान हो गई, उनके साथ भी अजामिल रहने लगा। एक दिन की बात है, बहुत सारे संत चातुर्य मास करने के लिए सभी गांव-गांव में भ्रमण कर रहे थे। तो संत जब अजामिल के ग्राम में पहुंचा ना, तो अजामिल के ग्राम में पहुंचते पहुंचते उनको रात हो गई। अब जब संतों को रात हो गई ना, तो संत वहीं चौक में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, शैतान थे बच्चे। तो उन बच्चों से पूछने लगे कि बेटा यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है क्या, कोई ब्राह्मण परिवार है क्या, जिनके यहाँ हम अभी रुक सके, रात भर आज रात बिता लें, रात भर सुंदर भगवान का हम भजन करेंगे और भजन करने के बाद जैसे ही प्रातः होगा ना तो हम वहां से चले जाएंगे, कह करके बच्चे बोलने लगे हाँ महाराज है, तो बच्चे तो हैं महाराज, कह करके। अब बच्चे तो थे शैतान, बच्चे बोले महाराज जाओ, कह करके अजामिल के यहाँ उनको भेज दिए। अब अजामिल के यहाँ जितने भी संत थे, साधु महात्मा थे, अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे और अजामिल के दरवाजे पर पहुंच करके दरवाजा को खटखटाए। और जैसे दरवाजा को खटखटाए ना, अजामिल की वो पत्नी जो गणिका जिनसे वो विवाह किए थे, वो दरवाजे को खोली और दरवाजे को खोली और जैसे संतों को वो देखी ना, तो संतों को देख करके उसका हृदय जो है बड़ा ही गदगद होगा। गांव-गांव में भ्रमण कर करके भगवान की भक्ति करते हैं बेटा। हाँ? तो अभी रात हो पड़ता है, तो जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं ना बेटा, इसी कारण हम आज रात यहीं बिताना चाह रहे हैं। अगर बेटा तुम थोड़ा सा जगह हमको दे दो तो हम एक जगह बैठ करके सुंदर भोजन प्रसादी इत्यादि बनाएंगे, बना करके भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम भगवान का भजन करेंगे, सवेरे प्रातः चल देंगे। वो गणिका बोलने लगी महाराज आप मेरे घर तो रह सकते हैं, लेकिन आपको मेरे बारे में पता है क्या? बोलने लगे ये तो ब्राह्मण तो सब बच्चे लोग बताए हैं, कह करके वो स्पष्ट रूप से बता दी कि महाराज मेरे पति ऐसा ऐसा काम करते हैं, मैं ये हूँ, कह करके अपने बारे में उन्होंने सच जो था उसको बता दिया। तो साधु संत बोलने लगे बेटा तूने ये बहुत अच्छा किया, और देखो आज भगवान की विशेष कृपा भी तुम्हारे ऊपर है, जो साधु संतों का आगमन तुम्हारे यहाँ हुआ है, और तुम गर्भवती भी हो बेटा, आज हम रह करके तुम्हारे घर ही भगवान का भजन करेंगे, कह करके जितने भी साधु संत थे ना, एक कोने में बढ़िया बैठ करके सुंदर भगवान का भजन करने लगे। अब उस दिन अजामिल घर में नहीं था, रात को वो डाका डालने के लिए गया था। बढ़िया रात भर साधु महात्मा जितने भी थे वो रात भर अजामिल के घर में रुके हैं। अब अजामिल के घर में रुक करके सुंदर भगवान का भजन कर रहे हैं। इधर जैसे सवेरे हुआ, सभी साधु महात्मा अपने जितना भी सामान था सभी को समेट करके बोलते हैं कि बेटी हम अब जा रहे हैं, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटी, हमारे तरफ से तुमको आशीर्वाद है, तुमने रात भर हमको अपने घर में शरण दिया। वो बड़ी प्रफुल्लित हुई और साधु महात्माओं से आशीर्वाद ले रही है। इधर अजामिल रात से जैसे सवेरे में घर पहुंचा तो क्या देखा कि बहुत सारे साधु महात्मा उनके घर में। अजामिल का दिमाग खराब हो गया, साधु महात्माओं को चिल्लाने लगे तुम लोग कौन हो और कैसे मेरे घर में घुस गए बताओ। तब जो है उसकी पत्नी जो गणिका थी वो बाहर निकली और निकल करके बोलने लगी कि क्या हो गया है? कि साधु महात्मा मेरे कहने से यहाँ थे घर में, तुमको क्या हो गया? बोलने अच्छा तुम बोली हो तो ठीक है। अजामिल दुनिया में किसी से नहीं डरता था, डरता था किससे? अपनी पत्नी से। हावी पड़ जाते तो हावी पड़ जाते उखर से बेचारा चुप हो जाते, पति देव का करही, ज्यादा बात बढ़ाए मतलब नहीं है, कहे कि चुप हो जाते। तभी चलते वैवाहिक जीवन का सूत्र, जैसे कि आपको 1-2 दिन पहले बताया गया था कि वैवाहिक जीवन का ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर पति और पत्नी में अगर लड़ाई हो रही है ना, तो एक कोई भी व्यक्ति अगर शांत रह गया ना तो उसका वैवाहिक जीवन चलेगा।
अगर दोनों लड़ाई करने वाले हो गए ना तो वैवाहिक जीवन चलने वाला नहीं है। तो वैवाहिक जीवन का ये बहुत बड़ा सूत्र है। अजामिल शांत हो गया, बोलने लगा देवी ठीक है, तुम बोली हो तो ठीक है भाई। तो साधु महात्मा बोलने लगे बेटी हम जा रहे हैं। बोलने लगे ठीक है महाराज कह करके अब जा रहे हैं कह करके साधु महात्मा सोचने लगे और समझ गए कि ये जो है ये दुष्ट है कह करके। तब वो गणिका अजामिल को बोलती है महाराज लोग जा रहे हैं प्रणाम करो ना कुछ दो। अजामिल क्या बोलता है महाराज लोगों का ना ये जो कमंडल चिमटा बचा है ये बहुत बड़ी बात है, वरना कमंडल चिमटा को मैं छीन लेता, ये बच गया बहुत बड़ी बात है महाराज। ऐसे कह करके महाराज बोलने लगे बेटा इधर आओ कह करके अजामिल को बुलाएं और उस गणिका को भी बुलाएं और अजामिल को बोलते हैं बेटा हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। अजामिल बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है कह करके आपको मैं कुछ नहीं दे सकता भैया, ये आपका कमंडल वगैरह सब बच गया ना, ये बहुत बड़ी बात है, आप जाइए। साधु महात्मा गण बोलते हैं कि बेटा हम लोग तुमसे कोई भी धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगने वाले हैं, एक सिर्फ वचन मांग रहे हैं। बोले कौन सा वचन है बताओ। साधु महात्मा बोलने लगे बेटा एक काम करना, तुम्हारी पत्नी ना गर्भवती है और तुम्हारी पत्नी ने ना आज रात भर हमको अपने घर में रहने दिया ना, तो हमको कुछ देना चाहते हैं। बोले क्या देना चाहते हैं बताइए। बोलते हैं काम करना बेटा तुम्हारा ना ये जो बच्चा होगा ना उसका नाम सिर्फ तुम नारायण रख देना, बस इतना वचन चाहते हैं बेटा। अजामिल बोले ठीक है महाराज रख देंगे, नाम रखने में क्या है। हाँ ऐसे भी बच्चा होगा तो पंडित के पास जाएंगे, हाँ पंचांग खुलवाएंगे, उनको कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा, फ्री में काम निकल गया, फ्री में हमारा काम हो गया ना भाई, पंडित के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, ज्योतिषी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे का आपने नाम दिया नारायण नाम रखा रख देंगे। बोले ठीक है बेटा कह करके साधु महात्मा उनको आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दे करके सुंदर भगवान का भजन करते हुए वहां से निकल गए। आनंद के धाम से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोलते कि हे परीक्षित कुछ दिन बाद जो है अजामिल क्या है कि बालक का जन्म हुआ और साधु लोगों को वचन देने के कारण उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम रख दिया नारायण। अब जो छोटा वाला पुत्र था ना उसको अजामिल बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। क्यों? छोटे से माता पिता, जो माता पिता है ना सभी बच्चों से वैसे प्रेम करते हैं माता पिता का प्रेम, लेकिन अत्याधिक जो प्रेम अगर बोला जाए तो सबसे जो छोटा बच्चा रहता है ना, छोटा बेटा हो या बेटी हो, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं माता पिता है। तो उसी प्रकार से ना अजामिल भी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे नारायण से। खाते पीते हर समय नारायण नारायण, बेटा नारायण आज भोजन करेंगे, बेटा नारायण आज चल स्नान करेंगे, बेटा नारायण चल घूम के आएंगे, बेटा नारायण सोने का समय होगा चल सोएंगे। तो सोते जागते उठते बैठते हर समय नारायण नारायण, बेटा नारायण ऐसे करेंगे, बेटा नारायण वैसे करेंगे कह करके दिन भर वो भगवान नारायण के नाम को ही जपता था। एक दिन की बात है अजामिल सोया हुआ था। अब यमराज अपने दूतों को बोलते हैं कि अजामिल ना बहुत ज्यादा पाप कर लिया है, काम करो अब उसको लाने का समय हो गया है, उसको नरक में यातनाएं देंगे, जा करके उनको लाओ। कहे करके यमराज ने अपने दूत को भेज दिया। अजामिल यहाँ सोया हुआ है, यम के दूत आए, यम के दूत को देख करके डर गया अजामिल। यम के दूत बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं और यम का पाश लेकर के आए हैं और बोल रहे हैं कि चलो अजामिल अब तुम्हारा समय हो गया है, अब चलो हम यमराज के दूत हैं, तुमको लेने के लिए आए हैं, बहुत पाप कर लिया है ना जीवन में, तो चल लेने के लिए आए हैं। कहे करके जो है अजामिल को ले जा रहे हैं। अब अजामिल बहुत डर गया, उनके बातों को सुन करके, उनके उस रूप रंग को देख करके अजामिल बहुत डर गया और डर करके जो है जोर जोर से अपने बेटे नारायण को चिल्लाने लगा, बेटा नारायण आ करके मुझे बचा लो, बेटा नारायण आ करके मुझे बचा, ये देख यम के दूत आए हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ा बड़ा बाल है, बड़ी बड़ी नाखून है, पास लेकर के आए हैं, बेटा बोल रहे मुझे कि चलो मेरे साथ कह करके बेटा नरक में यातनाएं देंगे, कह करके बचा ले बेटा, बचा ले बेटा कह करके। अब वो सपने में चिल्ला रहा है अजामिल। अब बेटा नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण बोले कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है कह करके भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया कि जाओ तुम अजामिल को लेकर के आओ। प्रेम से बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। भगवान नारायण ने अपने पार्षद को भेज दिया।
पार्षद गणाए और आकर के जो है यम के दूतों को बोलने लगे कि तुम लोग जाओ, तुम लोग यहां से जाओ। बोले क्यों? बोलने लगे कि भगवान नारायण ने हमको भेजा है, हम अजामिल को भगवान के धाम को ले जाएंगे, वैकुंठ में ले जाएंगे। यम के दूत बोलने लगे अरे ये तो जीवन पर्यंत पाप ही पाप तो किया है, जीव को मारा है, चोरी किया है, अनेक प्रकार का पाप किया है, तो एक कौन हिसाब से जो है ये भगवान के वैकुंठ में जाएगा कहकर के बोलने लगे। तो भगवान नारायण के पार्षद बोलने लगे हम कुछ नहीं जानते हैं भैया, हमको भगवान ने आदेश दिया है तो हम इसको लेने के लिए आए हैं। दोनों में चर्चा चल रही है। अब दोनों में चर्चा चल रही है ना, तो इस चर्चा को वो जो ना वो सुन रहा है, अजामिल इस चर्चा को सुन रहा है। कौन कौन सी चर्चा हो रही है? इस बात को सुन रहे हैं भगवान के पार्षद जो है यम के दूतों को बोल रहे हैं कि इसने ना नारायण नारायण का जाप किया है, जब तुम लेने के लिए इसको आए हो ना तो नारायण का नाम जाप किया है तो ये स्वर्ग में जाएगा, नरक में नहीं जाने वाला है कह करके। तब उस समय ना वो अजामिल समझ गया कि भगवान की नाम की कितनी महिमा है कह करके। अब जो यम के दूत है ना वो यमराज के पास गए। यमराज के पास जब गए ना तो यमराज बोले कि कहाँ है अजामिल, कैसे तुम उनको नहीं लाए हो? तब यम के दूत बोलने लगे कि महाराज उसके लिए तो भगवान नारायण ने अपने पार्षद को भेज दिया था। और पार्षद आकर के बोलने लगे कि भगवान नारायण ने उसको बुलाया है कह करके, उसको तो स्वर्ग मिलेगा कह करके भगवान नारायण के पार्षद बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ महाराज, हम जानना चाहते हैं। तब जो है यमराज बोलते हैं कि और क्या बताया उन्होंने। तब यम के दूत बोलने लगते हैं कि महाराज वो बोल रहे थे कि इसने नारायण का नाम जाप किया ना, नारायण 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 जाप करता था ना, इसी कारण जो है इसका सब पाप नष्ट हो गया कह करके। तो यमराज बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, धीरे से बोलो, जोर से मत बोलो। अगर ये नरक में जितने भी पापी जीव आए हैं ना, अगर वो भगवान के नाम को सुन मात्र लिए ना और सुन करके अगर रट लिए ना तो हमारा तो नरक पूरा खाली हो जाएगा, हमारा नरक पूरा खाली हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आनंद के धाम श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि राजा परीक्षित भगवान के नाम की महिमा है। उस दिन से वो जो अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था ना, वो जितना भी पाप करता था सभी पाप को करना वो छोड़ दिया और भगवान की वो भक्ति कर रहा है, भगवान के नाम को जप रहा है। तो कलयुग में विशेषकर भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। भगवान के नाम मात्र लेने से हमारा कल्याण हो जाता है। कलयुग में कहा है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। कलयुग में मात्र भगवान के एक बार सिर्फ राम नाम लेने से, सिर्फ राम बोलने से ना 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम जो पाठ करते हैं वो फल मिलता है, एक बार राम बोलने से मिलता है। तो सोचिए अगर दिन भर राम 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 करते रहे तो भगवान कैसे हमारा कल्याण करने वाले हैं। तो कलयुग में विशेषतः भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। कलयुग में मनुष्य कितना भी पाप कर ले, अगर वो भगवान की भक्ति कराए तो भगवान का विशेष आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा। तो भगवान के नाम को हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और इस कथा से हमको यह भी पता चलता है कि अपने पुत्रों का जो नाम है ना, अपनी जो संतान का नाम है ना, भगवान के नाम से ही रखना चाहिए। भगवान के नाम से अगर संतान के नाम रखेंगे तो कम से कम